नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें हम 23 नवंबर से 30 नवंबर के बीच करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखे और आज हम पार्ट 2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यदि दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट 2 का। पहला क्वेश्चन है, भारत के जिस राज्य में अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया, तो यह है केरल। दोस्तों केरल जो राज्य सरकार है, उन्होंने भारत का वह राज्य है जिसने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा, तो यह दोस्तों जापान में जो है टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, तो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021। दोस्तों 23 जुलाई 2021 से जो 8 अगस्त 2021 है, इसके मध्य टोक्यो में ओलंपिक्स खेल के जो आयोजन होना है वो होंगे। इसके बाद जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो यह दोस्तों दिल्ली क्राइम वेब सीरीज है, उसने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। इसके बाद हम देखेंगे जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, तो इनका नाम है बिली बेरेट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया, तो यह एस जयशंकर। इसके बाद हम देखेंगे भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, तो यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उससे जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर 2020 को जिसका उद्घाटन करेंगे, तो यह रीइन्वेस्ट 2020। इसके बाद हम देखेंगे जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करेगा, तो जापान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, तो इसका नाम है उमंग ऐप। नेक्स्ट, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है, तो यहाँ है दोस्तों जेम केरी है, उसे अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है जो बाइडेन ने उन्हें क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है। इसके बाद नेक्स्ट, वह राज्य जिसने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है, तो भारत का वह राज्य दोस्तों मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 3,971 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है, तो यहाँ पर होगा दोस्तों तमिलनाडु। इसके बाद जिस देश की खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है, तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान। इसके बाद वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो असम। दोस्तों असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री है जो तरुण गोगोई, उनका हाल ही में 30 नवंबर को निधन हुआ है। इसके बाद जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि की से औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया, तो यह है अमेरिका। इसके बाद वह राज्य जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है, तो महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण योजना शुरू की है। इसके बाद वह बैंक जो दुनिया का पहला बैंक बन गया जिसने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख पार पहुंच गई, तो यह है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। इसके बाद हम देखेंगे जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, तो यह है चीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति यूके बुकर पुरस्कार 2020 विजेता है, तो यह है डगलस स्टुअर्ट। तो जो डगलस स्टुअर्ट है वह यूके बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु होना चाहिए, तो 15 वर्ष। दोस्तों 15 वर्ष जो है आईसीसी ने क्रिकेट मैच में डेब्यू करने की जो है उम्र निर्धारित की है। इसके बाद ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन
अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा जिस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1889। इसके बाद अपना क्वेश्चन, दुनिया भर में जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है, तो 20 नवंबर। दोस्तों 14 नवंबर को जो भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, उसी तरह विश्व में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जिस देश में ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की मंजूरी दी है, तो यह बांग्लादेश। इसके बाद इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने के लिए जो देश पूरी तरह तैयार है, तो यह है चीन। इसके बाद जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है, तो इसका नाम है फाइजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अभी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक समझौता किया है, तो यह है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। इसके बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियन अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत ने जिस नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।